Like, subscribe and press the bell icon to get notified. वेलकम टू चैनल अगेन। आपको पता है कि इस चैनल के अंदर आपको बायोलॉजी की वीडियोस मिलती है, इसके अलावा जो है स्टडीज़ की मिलती हैं। तो हमने पढ़ा है, पहले जो बायोलॉजी की बात कर रहे हैं अभी, तो हमने पढ़ा है पार्ट 1 जो है हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, उसमें रेगुलेशन इन प्लांट्स हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने 2 क्लासेस कैटेगरीज प्लांट्स की पढ़ी है पार्ट 1 के अंदर, के प्लांट्स को जो है ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से जो है वो डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के, 4 कैटेगरीज के अंदर, ज़ेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड मेसोफाइट्स। ठीक है, तो हमने हाइड्रोफाइट्स और जो है हेलोफाइट्स को डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम 2 और कैटेगरीज है उसको डीपली हम डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है और प्लांट्स जो मेंटेन कैसे करते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को, उसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और इससे सवालात कैसे आ सकते हैं, किस तरह से आ सकते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, वो हम डीपली पढ़ेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आप इस चैनल के अंदर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी आपको इस तरह से वीडियोस मिलती जाएंगी बहुत। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे हेलोफाइट्स पढ़ेंगे। हेलोफाइट्स हमने पढ़ लिया, तो अब हम ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स पढ़ेंगे ना। हमें पता है ज़ेरोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं, ज़ेरोफाइट्स में से जो फाइट लफ्ज़ है, फाइट का मतलब क्या होता है प्लांट, और ये जो ड्राई मीन्स वो प्लांट जो ड्राई एरियाज में रहते हो। ड्राई एरियाज मीन्स जहाँ पे ड्राफ्ट कंडीशंस हो ना, ड्राफ्ट कंडीशंस मीन्स वहाँ पे जो पानी वगैरह की बहुत सारी कमी हो और वहाँ पे पानी नहीं। यहाँ पे ये बात नहीं है कि उनका एनवायरनमेंट जो हाइपरटोनिक हो या हाइपोटोनिक, जस्ट वहाँ पे जो मॉडरेट कंडीशन, लेकिन वाटर जो है वहाँ पे बहुत कम है, ड्राई कंडीशन होती है। तो उन प्लांट्स को कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स। और ये तकरीबन जो स्टीप हिल्स होते हैं, स्टीप हिल्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, और जो स्लोपी एरियाज होते हैं, इंक्लाइंड प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे ये प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखें इस तरह से जो एरिया हो वहाँ पे कोई प्लांट जो है इस तरह से रह रहे हो, तो उन प्लांट्स को कहा जाता है ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स। क्लियर हो गया ना। देखें इनके पास हर चीज़ जो है नॉर्मली है, लेकिन इनके पास मसला ये है कि इनके जगह लोकेशन सेट नहीं की है, तो उस वजह से जो है ना इनको परेशानी हो रही है पानी को टेक करने की। क्योंकि यहाँ पे देखो बरसात अगर बारिश वगैरह होती है तो पानी जो है यहाँ पे रुकता नहीं है, यहाँ पे नीचे चला आता है या नीचे ज़मीन में चला जाता है, लेकिन इसके पास रुकता नहीं है और इनको पानी को लेने की बहुत बड़ी मुश्किलात होती है, ये पानी को नहीं ले पाते। नाउ हाउ डू दे कंट्रोल, पानी को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं, अपने अंदर कौन सी अडॉप्टेशन की हैं ताकि वो जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं हैं। आई बस समझ में, तो जिंदा है लेकिन मरते नहीं है। क्यों नहीं मरते? क्योंकि इनके पास कुछ एडाप्टेशन, कुछ कोई ना कोई तरीका होगा ना, उसकी वजह से वो जिंदा है। तो वो हम पढ़ते हैं एडाप्टेशंस कौन सी होती हैं ना। एडाप्टेशंस इनके पास कौन सी होती हैं ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो है, ये अपने सीड कोट को जो है, सीड्स, अपने सीड्स को बचाने के लिए, सीड्स को दे प्रोटेक्ट देयर सीड्स मीन्स एम्ब्रियो। सीड्स के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियोज बाय सीड कोड, सीड कोड ऊपर बना लेते हैं। देखें ड्राई कंडीशन में होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है और इनके जो सीड होता है, इनके जो न्यू एम्ब्रियोज होते हैं उनके अंदर एक इनका बेबी जो है डेवलप कर रहा होता है, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह एक्टिव होते हैं, उसको बढ़ा रहे होते हैं, सेल्स की डिवीजन हाईली जो है स्पीड से हो रही होती है किसी भी एम्ब्रियो के अंदर। तो जब भी वहाँ पे पानी की कमी अगर हो गई तो वो जो ड्राई हो जाएगा तो एंजाइम्स जो है वो उसको पानी चाहिए होता है, वो नहीं कर पाएंगे काम, तो वो ड्राई हो जाएगा। इस तरह से उनको पहले तो बचाना है अपने सीड्स को। आए बस हमें, तो सीड को बचाने के लिए क्या बनाते हैं, ये हार्ड कोर्स बनाते हैं। हार्ड कोर्स बनाते हैं ताकि वो उतने होते हैं हार्ड कि वो वाटर जो है उसका बाहर नहीं निकल पाता और ना ही जो टेम्परेचर उस पर असर कर पाता है कि उसके अंदर जाए और उसको ड्राई कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वर्टिकल, लॉन्ग वर्टिकल रूट्स बनाते हैं। ठीक है, वर्टिकल रूट्स बनाते हैं जिसकी वजह से जो नीचे ज़मीन से दूर से ज़मीन से जो है पानी को वो एब्सॉर्ब कर सकते हैं, तो उनको वर्टिकल रूट्स बड़े बना लेते हैं। इन्होंने एडाप्टेशन कर लिया, जैसे कि अकेशिया प्लांट है, अकेशिया एंड बनियान ट्री जो है, इनके अंदर ये एडाप्टेशंस हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने हॉरिजेंटली बड़ी बड़ी जो है रूट्स बना ली हैं ताकि वो नीचे दूर से जो है ना पानी जो है एब्सॉर्ब कर लें। ठीक है, तो जैसे कि कैक्टस प्लांट है, उसके अंदर ये चीज़ पाई गई है। आई बस में, इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, पेरेंकाइमा सेल्स आपको पता है जो स्टोरेज का काम करते हैं। पेरेंकाइमा सेल्स जो हैं उनके अंदर ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। जब भी बरसात वगैरह होती है, बारिश वगैरह होती है, तो पानी जैसे ही आता है, जितना भी मिलता है उनको, तो ये अपने जो पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं स्टेम के अंदर, उसको ये एब्सॉर्ब कर लेते हैं। आपने जब कैक्टस प्लांट देखा होगा, उसके अंदर देखा होगा जूसी होगा, उसके अंदर पानी, तो ये इसको हम जो ना
अगर हमारे पास ड्राई कंडीशंस हो रही है, इतना हम जो अगर भूखा मर रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं, तो इतना मतलब इसके थर्स्टी हैं बहुत, तो इनको हम निचोड़ के ये भी पानी यूज़ कर सकते हैं फिल्टर करके, ठीक है। मतलब इतना इसके अंदर जूस होता है, इतना जो पानी होता है स्टोर कर लेते हैं ताकि पूरी ज़िंदगी मतलब जो भी हार्श कंडीशंस होती है उसमें ये इस्तेमाल कर सकें। तो उन प्लांट्स को कहा जाता है सक्यूलेंट प्लांट्स। क्या कहा जाता है? सक्यूलेंट्स प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अलग तरह से जो इसकी एडाप्टेशन हो गई। अच्छा, इन प्लांट्स के अंदर अब दूसरी जो है जनरली क्या एडाप्टेशन होती हैं कि इनके पास जो सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटाज होते हैं, सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। अब आप बोलेंगे कि सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या होता है ना? सनकन टाइप सन से निकला हुआ है, सन मीन्स अंदर डूबा हुआ, मीन्स अंदर घेरा हुआ, तो उसको कहते हैं सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। देखें, एक कोई लीफ होता है, नॉर्मल लीफ होता है, ये देखें कोई नॉर्मल लीफ है, उसका मैंने ये जो लेयर बनाई है, कोई भी लेयर बनाई है, तो उसके अंदर स्टोमेटा कैसे होते हैं? इस तरफ से ऐसे स्टोमेटा होते हैं, मीन्स यहाँ वाला हिस्सा जो है खुला होता है, ठीक है, इस तरह से स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। लेकिन सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा क्या होते हैं? वो जो गहरे हों, डीप हों, उसको कहा जाता है सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। देखें, इस तरह से ये स्टोमेटा होते हैं इन प्लांट्स के अंदर, इस तरह से इतने डीप होते हैं स्टोमेटा, डीप होते हैं। तो उससे पता है क्या होता है? ये भी एक एडाप्टेशन है कि स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन जब हो रही है, पानी जब रिमूव हो रहा है, तो जब ये से यहाँ से रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे साइड वाले जो वापस जो है इसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो ज़ाया ना हो, वापस जो है दूसरे सेल्स इस्तेमाल कर सके अगर दूसरे सेल से निकल रहे हैं, तो इसको कहा जाता है सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसके अलावा इनके पास क्या जो है एडाप्टेशन, इनके पास जो लेदरी क्यूटिकल होती है, मीन्स बहुत मोटी सी थिक इनके पास जो है क्यूटिकल होती है, ताकि जो ट्रांसपायरेशन को रेट को रोकने के लिए, ट्रांसपायरेशन के रेट को रोकने के लिए इनके पास और भी होती हैं एडाप्टेशन। वो कौन सी होती है? जैसे कि रिडक्शन ऑफ लेमिना हमने पढ़ा है, याद है आपको? हाइड्रोफाइट्स में जाके देखें तो हाइड्रोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के अंदर लीफ बड़े होते हैं स्टोमेटा ताकि ज़्यादा हो और ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो सके। तो यहाँ पे उलट होगा, जितने इनके लीफ जो है, लीफ की लेमिना जो है कम होगी। लेमिना किसे कहते हैं? जो सरफेस होता है प्लांट का लीफ का, उसको लेमिना कहते हैं। ये लीफ की लेमिना इतनी छोटी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है स्टोमेटास कम हो, स्टोमेटास कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी कम होगी, तो उस वजह से जो है वो पानी को लूज करने से भी बच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पानी जो है उनके पास कम होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कोई लीव्स को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है थॉर्न्स के अंदर, ठीक है, थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, स्पाइन्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह से जो है मेंटेन करते हैं ज़ेरोफाइट प्लांट्स व्हेन देयर इज़ द कंडीशन ऑफ हार्श कंडीशंस, ड्राफ्टी कंडीशन, तो उस तरह से जो है मेंटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये मेंटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को किस तरह से। सॉल्यूट के तो इसके पास टेंशन ही नहीं होती, वाटर की टेंशन होती, तभी तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है इनको क्लासीफाई किया गया 4 कैटेगरीज में। आई बस में, तो ये चीज़ हमने क्लियर हो गई। अगर आपने ये समझ लिया और आप स्क्रीनशॉट निकाल लें ताकि फिर आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी लास्ट वाली कैटेगरी है प्लांट्स की, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं बताता जाता हूँ, इस चैनल के अंदर आपको बायोलॉजी की हर वीडियो इंशाल्लाह मिलेगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बताता जाऊँगा। वैसे बिजी होता है स्केड्यूल, बड़ा ट्यूशन्स वगैरह होती हैं बहुत, तो जिससे ही टाइम मिलता है मैं आपको देता रहता हूँ। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशन्स वगैरह, या जिनके मिस हो जाते हैं क्लासेस, वो भी यहाँ से गेन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे से, इतना कोई हार्ड नहीं होता। अच्छा, प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती है, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है वगैरह, इसके लिए अलग से मैंने सेशन चलाया है, हर जो संडे पे उसका क्लास होता है, वो आप देख लीजिएगा, वो भी आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। नाउ हम पढ़ते हैं हाइड्रोफाइट्स के बारे में, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ। सॉरी, हाइड्रोफाइट्स नहीं, मेसोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हमने कर लिया था, अब मेसोफाइट्स पढ़ेंगे ना। मेसोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो नॉर्मली एरियाज हमारे जो होते हैं ना, जो नीम ट्री आपने देखा है, मैंगो ट्री देखा होगा, इस तरह से जो भी ट्रीज आपके आसपास हैं, ये क्या हैं? ये नॉर्मल एरियाज में रहने वाला, नॉर्मल एंड मॉडरेट इन्वायरमेंट, मीन्स वहाँ पे जो इतना ना साल्टी ज़मीन हो ना ही वाटर वाली ज़मीन हो, मॉडरेट ज़मीन हो, वहाँ पे रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको कहा जाता है मेसोफाइट्स। तो मॉडरेट तो हैं, लेकिन इसके पास जो सनलाइट तो होती है, टेम्परेचर होता है, तो इनको वाटर को लूज़ करने का भी डर होता है। मॉडरेट है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारा पानी पड़ा है वापस ले सकते हैं, इनका मतलब ये है कि पानी को लूज़ करने का इनके पास भी डर है। तो उनके पास क्या होगा? इसके पास क्यूटिकल भी होगी,
रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी हाई होता है, तो उनके पास क्यूटिकल होती है और इनके पास स्टोमेटा भी होते हैं लोअर साइड पे। स्टोमेटा आर एट लोअर साइड ऑफ लीफ के लोअर साइड पे होते हैं। इसके अलावा जो है इनके पास क्या होती है एडाप्टेशन ये है कि इसके पास लीव्स जो हैं वो प्रॉपरली ठीक से होते हैं, मीन्स मॉडरेट होते हैं, ना इतने बड़े होते हैं शेलो, ना इतने जो स्मॉलर होते हैं लेमिनार जो स्मॉलर हो जाती है, इनके पास नॉर्मल होते हैं ताकि वो इजीली गेन कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए, नीम ट्री वगैरह, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। सो दिस वर ऑल दी कैटेगराइजेशन ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड आपको इसको फिर वापस जो बुक में भी देखें, आपको जो है नोट्स बनाए इसके। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, चाहे कोई भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, मुझसे बड़े यूट्यूबर्स हों यहाँ पे, वो जो है यहाँ पे कोई भी एकेडमी वाले यहाँ पे पढ़ाने वाले हो, कितना ही चाहे आपको पढ़ा लें, जब तक आप बुक उठा के नहीं पढ़ेंगे तब तक आप चीज़ कोई भी समझ नहीं सकते। लेकिन आपको यहाँ पे फैसिलिटेशन मिलेगी, आपको वर्ड को समझने में वहाँ पे मुश्किलात हो जाएगी, यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आएगी तो आप पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह आपका फ्यूचर जो है सक्सेसफुल हो जाएगा जब आप मेहनत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।